धर्म बिगाड़े वाला के भूख होता है। ऐसे लोग चले हैं धर्म का। माही परमात्मा केवल प्रेम का भूखा। आपको उदाहरण दिया कि काग भुसुंडी की कौवा कथा कहते हैं और गरुड़ राज पक्षी राज गरुड़ जी कथा सुनते हैं। देवता लोग हंस बनकर कथा सुनते हैं और जिसको आपने गुरु माना है ये महादेव की कथा काग भुसुंडी जी से सुनते हैं। हम बिना प्रमाण की बात नहीं करते। एक बार कथा कह रहे थे भगवान भोलेनाथ, मैया पार्वती जी को आश्चर्य हुआ, सरकार एक काग भुसुंडी जी एक कौवा कथा कहते हैं। बोले कहाँ? बोले भारतवर्ष के नीलगिरी पर्वत पर एक कथा कहते हैं। मैया कहती है आप कभी गए थे? बाबा ने कहा गोसाई रामायण जी में तुलसी बाबा ने चौपाई लगाई है, जो तोड़ रहे हैं वो कान खुलकर सुन ले। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुन ही सकायो अमति विमल मराला अब सही निरंतर अजय बाबा आप कभी गए थे? बाबा ने कहा आपने क्या पाया वहां जाकर? तो जब मैं जाई अलौकिक देखा रूप जा आनंद विशेष। अरे रूप जा आनंद विशेष। हाँ पार्वती, जब मैं काग भुसुंडी के सभा स्थल पर गया तो आश्चर्य कौतुक देखा और देखने पर मुझे माने हृदय में आनंद उपज गया। आनंद ही परमानंद है। परमात्मा क्या है? आनंद में आनंद का अनुभूति करके जो आनंद में डूब गया उसी का नाम परमानंद है। चले हैं परमात्मा को खोजने, चल रहे हैं जंगल में आग लगाने, समुद्र में आग लगाने, कहते हैं हम भक्ति करते हैं। काग भुसुंडी से जब कथा परमात्मा सुन सकते हैं, वह कर सकते हैं, तो तुम क्यों नहीं कह सकते हो परमात्मा की कथा? और तो कुछ लोग कहते हैं एक ही की कथा कहो और दूसर को छोड़ दो। ऐसे लोगों को कहो कि तुमको दो आंख रखने की जरूरत है, क्या है? एक आंख में अपान वाला दूध रखो। एक आंख से भी कोई सूझ सकता है तो तुम दो आंख क्यों रखा? एक आंख में अपान का दूध रखो। एक कान से सुन सकता है, दूसरे कान में शीशा गला कर रखो। एक पैर से तो काम चल सकता है, लाठी धरकर एक पैर काट लो ना। हमारा हाथ में पांचों उंगली चाहिए, हमारे शरीर में कभी खरोच न चाहिए और भगवान के भक्ति को छील छील कर खरोच कर। ऐसे को पता नहीं है ब्रह्म किसे कहते हैं, गुरु किस लिए किया जाता है? ब्रह्म को पाने के लिए। जिस ब्रह्म से हम आए हैं, ब्रह्म निर्गुण निराकार है। आप शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा निर्गुण निराकार है, उसी ब्रह्म का यश है, उसमें मिलने के लिए किया जाता है। अब उस ब्रह्म का कितना रूप है? कहा एक ही ब्रह्म अनेक रूप। एक ही ब्रह्म का अनेक रूप है। और जब वो सृष्टि समेटता है, दुकान देख रही है, दुकान छानई, वो दुकान जब छानई है तो पूरा पसार दी है। एक के टोकरी में सब कुछ रख लेता है। अपन दुकान छाने ना पूरा टोकरी नया नया 10 को लगा देने काम। और परमात्मा
परमात्मा के लिए। यही परमात्मा शिव जब सृष्टि समेटता है तो सब उसमें लय हो करके एक शिव ब्रह्म बच जाता है और उसी का रूप नाना है। राम कहो, कृष्ण कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, यीशु कहो, गुरु कहो। नजर में अगर भेद हो गया तो उसी समय भक्ति समाप्त है। भक्ति निर्भेद है, भक्ति में भेद नहीं। भक्ति निर्भेद है। आपको मैं गीता का एक प्रमाण दूं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं माम ही पार्थ व्यापाश्रिते पापियों स्त्रियों वैश्यस तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति पराम। अपनी दुकान तो सुन है, चला दुकान छान 5 बीघा हल्दी रखने से मुरियाई नहीं और उसकी दुकान ज्यादा दिन नहीं चल पाता। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं वे भले ही निम्न जाति में उत्पन्न या स्त्री हो, वैश्य हो या शूद्र ही क्यों न हो, वह परम धाम को प्राप्त करता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कीड़ा न्यासी शूद्र के हरि कृष्ण तत्वेता सही गुरु है। कहा जो परमात्मा के परम तत्व को जाने, चाहे वो कोई भी हो, वही परमात्मा का दास हो। गीता का अध्याय 4 श्लोक 13 स्पष्ट कहता है चातुर्वर्ण्ये मया सृष्टं गुण कर्म विभागसो तस्मै कर्तारं इमां विधि कर्तारं वयम्। बोले प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर ही अव्यय अकर्ता। चाहे कोई भी परमात्मा के लिए सभी बराबर है। माई आपका एक उदाहरण और दे दूं, पद्म पुराण का। चला बात करनी पद्म पुराण सकेकर्मणि गुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद वैष्णवो गुरु नरेश्यारो वैष्णव स्वपचो। कहा विद्वान ब्राह्मण भले ही वो संपूर्ण वेद को जानने वाला हो, लेकिन वह वैष्णव अगर नहीं है, उससे अच्छा सारे ज्ञान प्राप्त कर गए लेकिन वैष्णव नहीं है या परम तत्व में दक्ष नहीं है, तो वह गुरु बनने का अधिकारी नहीं है अगर वैष्णव नहीं है। किंतु अगर शूद्र यदि वह वैष्णव हो या परम तत्ववेत्ता हो तो वह गुरु बन सकता है।